पाकिस्तानी कम्युनिटी की मारूफ समाजी मजहबी व कारोबारी शख्सियत राजा आबिद का सहाफ़ी अरशद शरीफ की अलमनाक मौत पर ताज़ियती रेफरेंस। इस मौका पर न्यूयॉर्क की सहाफ़ती बरादरी तकरीब में शरीक हुई। राजा मार यासिर की भरपूर मुआवनत। इस मौका पर बात करते हुए राजा आबिद का कहना था कि सहाफ़ी अरशद शरीफ की अचानक मौत की खबर सुनकर इंतहाई सदमा पहुंचा। इनका कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इस अलमनाक वाक़े के पीछे छुपे असल किरदार तक पहुँचे। ताज़ियती रेफरेंस में शरीक राजा मार यासिर समेत दीगर ओहदेदारों और सहाफ़ती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वालों ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मोहम्मद जब सुना अरशद भाई का तो यकीन करें ऐसे लगा जैसे कि फैमिली के अंदर डेथ हो गई और बहुत ही अफसोस हुआ। और हम समझते हैं इस कहानी को जो मर्ज़ी करे, लेकिन हुकूमत वक्त का ये काम बनता है कि असल अटैक करते हैं। इसके कातिल कौन थे? कोई गैर मुल्की कातिल थे, कोई मुल्क के अंदर थे, या एक्सीडेंट भी हो सकता है। अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आराम से गवर्नमेंट को एक तसल्ली बख्श पब्लिक को जवाब देना चाहिए। और दूसरी बात, मैं अपने बड़े भाई जी हैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ। मैं एक मुहिब वतन शाही हूँ और मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पकड़ धकड़ से आपकी और आपके अदारे की तौहीन है। शायद आपके लोग नहीं बताते होंगे या बताते होंगे, तो मैं समझता हूँ, मैं एक छोटा भाई हूँ आपसे गुजारिश करता हूँ इसके अंदर कोई मुमकिन इस्लाह है तो ऐलान करता हूँ कि अगर चैनल पर अरशद शरीफ का कोई तहकीकात ऐसी ना हुई जिससे आप लोग मुतमईन ना हुए, तो हम चैनल पे UN के सामने एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। उससे हुकूमत फिर नाराज़ ना हो कि हम गैर मुल्क में बैठ के या तो मुल्क को नहीं चाहते। ये हम अपनी तमाम बिरादरी से, तमाम सियासी तंजीमों से मशवरा करने के बाद इसी डेट का ऐलान करेंगे और इंशाअल्लाह वो पूरी दुनिया देखेगी। UN के सामने प्रोटेस्ट होगा। अरशद शरीफ साहब को बिलमुशाफा मिलने का तो मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन वो उन चंद हजरात में से थे कि जिनको मैंने सब्सक्राइब किया हुआ, और उनका वे ऑफ स्टाइल, उनका वे ऑफ कंडक्ट मुझे बहुत पसंद था। बहुत अफसोस हुआ उनकी संतनाक मतलब ये कि शहादत के ऊपर। और मेरा ये ख्याल है कि ये आखिरी केस होना चाहिए। इससे पहले हमारी मौजूदगी में पाकिस्तान में हमारी कम्युनिटी के लोगों को बेदर्दी से मारा गया, जिनका कोई पुरसान हाल आज तक नहीं हुआ, और हमेशा सिर्फ आवाज़ें किसी प्रोटेस्ट की हद तक थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला। और जितने लोग मिसिंग पर्सन हैं या किसी की भी पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि अगर कौमों ने तरक्की करनी है तो उनको अपने जर्नलिस्टों को, अपने मीडिया को बोलने का हक देना होगा। मुझे इतने लोगों ने सिर्फ ये जानते हुए कि मेरा उनसे एक राब्ता रहा, इतने मैसेजेस आए, उनमें से मैक्सिमम लोगों के वो मैसेजेस थे जिन्होंने ये कहा कि उनकी कभी अरशद शरीफ साहब से मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन दे फेल्ट फॉर हिम। एक बंदे ने, मैंने कुछ दोस्तों को वो पढ़वाया भी कल, एक मैसेज ये लिखा कि एक अजीब सा दिल में दर्द है जो जा नहीं रहा और मैं इस शख्स से कभी मिला नहीं। सो इस तरह के इतने मैसेजेस आए और दिल ऑब्वियसली रोया, उदास हुआ, और अभी तक उदास है। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ है, उन सबों को ऐसा लग रहा है कि उनका अपना कोई भाई, बेटा, बाप, रिश्तेदार वो दुनिया से चला गया। कमीशन की बात हुई कि जुडिशल कमीशन या कमीशन बनना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, होना चाहिए। आज अरशद शरीफ की बेटी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की जब प्रेसिडेंट अलवी आए उनके घर पर क़यादत के लिए, कि इस कमीशन को पब्लिक होना चाहिए, कि पब्लिक उसको देख सके, सुन सके, क्लोज डोर नहीं होना चाहिए। न्यूयॉर्क से हम अरशद शरीफ की वालदा मोहतरमा को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप के 2 बेटे शहीद हो गए हैं, लेकिन
हम सब जो इस मीटिंग में यहाँ मौजूद हैं, हम आपके बेटे हैं, हम आपके अरशद शरीफ हैं, और इंशाअल्लाह ये कहने की हद तक नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह जो है इसे साबित भी करेंगे, हर अहम मौके पर खड़े होंगे। उन्हें जो दुख और तकलीफ़ और गम पहुँचा है वो हम उसमें शरीक तो हो सकते हैं, लेकिन जो उन पर क़यामत होगी और उसका जो है वो कोई बदल नहीं हो सकता, उसके बदले हम उन्हें कोई चीज़ नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें ये यकीन दिला सकते हैं, ये पुरसा दे सकते हैं कि ये जितना गम उनके लिए है उतना ही बड़ा गम हमारे लिए है। और दूसरी बात ये है कि जहांगीर भाई ने भी जैसे कहा कि जो जर्नलिस्ट हैं वो तारीख़ का पहला ड्राफ्ट वो लिखते हैं, तारीख़ फिर उसके बाद फिर तारीख़ रकम होती रहती है। तो अरशद शरीफ ने अपने खून से एक तारीख़ रकम की है। हमारे दोस्त अहबाब भाई बैठे हुए इन सब के साथ एक आवाज़ मिलकर हमें पहले तो इस कत्ल को कंडेम करना चाहिए शदीद तरीन अल्फाज में, बेगुनाह इंसान का कत्ल, और फिर एक ऐसे सहाफ़ी का कत्ल जिसके ऊपर आप हर किस्म की उससे अख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, ये तो हर शख्स की अपनी राय है, लेकिन ज़िंदगी का हक़ जो है वो किसी के पास ये हक़ नहीं है कि किसी की ज़िंदगी ले। और जिस तरीके से अरशद शरीफ शहीद किया गया उस पर यकीनन जिस तरह गम गुस्सा पाकिस्तान में पाया जाता है, वैसा ही इस्तराब, गुस्सा और गम दोनों यहाँ पर भी पाए जाते हैं। हम इसकी न सिर्फ शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, बल्कि हम पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इस वाक़े की बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराई जाए, लेकिन ये बात इन्वेस्टिगेशन पर ख़त्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस इन्वेस्टिगेशन के जो नताइज हैं उसको सामने आना चाहिए, और ऐसे अफराद और किरदार जो कहीं भी किसी भी तरीके से इस कत्ल में शामिल हैं या उनका कोई असर या किरदार रहा है तो उनको बिल्कुल करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। जो तो इत्तेफाक से मैं लाहौर में था, तो उसके बाद मेरी उनके साथ मुलाकात रही, बाद में फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मुलाकात नहीं, लेकिन बहुत ही नफीस आदमी में उन्होंने पाया, somebody who has a high intellectual level। फिर जब उनकी ज़िंदगी को देखता हूँ तो उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, फिर उन्होंने पाकिस्तान से वफा जो खून दिया उन्होंने वो पाकिस्तान को दिया, उन ख्यालात को दिया जो हम सब शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप होल्ड होना चाहिए। अगर आप उनकी लास्ट चीज़ें देखें तो वो यही क्रिटिक कर रहे थे कि एवरीबडी शुड एक्ट विद इन देयर डोमेन्स। तो उस फाइट में वो उन्होंने जंग दी, अब उस जंग में अपनी बेचारे जान हार गए, उनकी माँ पे क़यामत गुजरी, अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जो मोहब्बत की थी वो निभाई है, तो वफा की जंग बेकार जाती है, तो वो बेचारे इतनी जानें पाकिस्तान की राह में कुर्बान हुई हैं जिनका कोई सिला नहीं मिला। वो गाल में फिर उन्हीं के कहने पे यहाँ से गए आगे दुबई। कौन 4 लोग थे, अथॉरिटीज़ थी या क्या, ये आप लोग भी मुझसे बेहतर जानते होंगे। फिर वो किसी और मुल्क में क्यों नहीं गए, क्या तो दोस्तों ने धकेल के भेजा या दुश्मनों में, इसका भी जो है ये फैसला होना चाहिए। और सबसे बेहतरीन इंसान इस वक्त जो मालूमात रखने वाले वो इमरान खान साहब है, उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पर अपने से ये जो तफ्तीश होनी है इसका आगाज़ करें और सोर्स अपना बताएं हुकाम को। पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा है जी इन्वेस्टिगेशन हो, अफ्रीका में जो कीनिया वगैरह जो है वहाँ के तो वही कातिल हैं, उसी तार के लौंडे से दुआ लेते कहते हैं दुआ लेते, उन्होंने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी, ये यहाँ से ही सिरा मिलेगा। थैंक यू। जो सहाफ़ी इदारे हैं उनके सामने हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जो एड है या ट्रेड है वो पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त से इसको मुंसलिक करना चाहिए, और साथियों की तहफ़्फ़ुज़ की वजह से इसको हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए। सहाफ़त एक ऐसा शुबा है जिसमें मेरा नहीं ख्याल है कि आप सब खुश होते हैं, बहुत सारे बल्कि 70 से 80% लोग जो ना आपसे खुश नहीं होते हैं, क्योंकि ये शुबा ही ऐसा कि जिसमें आप किसी को खुश ही रख सकते हैं। आप अगर खुश रखेंगे तो समझ लें कि आप अपने पेशे से एक तरह से मुनाफिकत करते हैं या गद्दारी करते हैं, जो भी आप जिसे नाम देते हैं, क्योंकि जो सच असल सच वही होता है जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप समझते हैं उसको लिखें। तो इनसे
जो भी इख्तलाफ हो सकते थे, किसी को भी इदारे को हो सकते थे, या हुकूमत को हो सकते थे, या इनके सियासी मुखालफिन को हो सकते थे, मगर उसका ये कतई मतलब नहीं कि आप किसी को बिल्कुल रास्ते से हटा दें, क्योंकि हम एक ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं कि हम एक ऐसे मज़हब के पैरोकार हैं जो सबसे ज़्यादा ये दर्ज देता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये इनका शरीफ साहब का कत्ल ये वाकई में अगर हकीकत में ये पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये पूरी इंसानियत को जो है ना इसके ऊपर इसके गर्दन पे ये कत्ल वाक़िफ़ होता है और आता है। अब ये तहकीकाती कमीशन की बात हो रही है, हम जो देखते हैं गुज़श्ता 15-20 साल से जितने भी कमीशन कायम हो, चाहे वो एबटाबाद वाला वाक़या हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या हो, या कोई भी ऐसे आप इन गिनत वाक़यात हैं जो 9/11 के बाद से, अब उससे पहले भी का वाक़या, कमीशन बनते हैं, लेकिन आज तक कमीशन का कभी कोई ऐसा रिज़ल्ट हमें नहीं मिला। अरशद शरीफ साहब एक ऐसी सहाफ़ती बरादरी की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके बारे में पूरी दुनिया में जितना भी कहा जा रहा है, मेरा ख़्याल वो उनकी ये बहुत बड़ा उनका मकाम है। उन्होंने ये अपनी सारी जो है सलाहियतों और उसको बुराई कार लाते हुए सारा जो किरदार अदा किया, सारी कम्युनिटी को, सारे लोगों में अपना मैसेज ये पहुंचाया कि जुल्म के आगे खड़े रहे वो, और जुल्म के आगे इस हद तक खड़े रहे कि उन्होंने उसमें अपनी जान तक गंवा दी, जिसका मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि इसकी भरपूर तरीके से हम सारी USA में जितने भी पाकिस्तानी सहाफ़ती बरादरी है वो भरपूर मजम्मत करती है। मैंने पहला प्रोग्राम जो उनका देखा वो था वो कौन था वाला प्रोग्राम, और वो मेरे जहन में वो चीज़ें बैठ गई थी। पिछले दिनों पूरे महीनों में, इन 7-8 महीनों में मैंने बहुत सारे तबसरे देखे, वाक़यात देखे, तहकीकात की, कुछ रिसर्च की, अंडरस्टैंड करने के लिए कि पाकिस्तान की सियासत में ये हो क्या रहा है। बहरहाल ये सारी बातें तो ये आपके सामने हो चुकी हैं, लेकिन मैं 1-2 जुमलों में बात को ख़त्म करूँगा। वो ये कि मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ की मौत जो है, वो शहादत जो है, वो उन कड़ियों का एक सिलसिला है कि जिसका नतीजा ये डिटरमिन करेगा कि पाकिस्तान आगे बढ़ता है या जिस तरह पिछले 75 साल गुजरे उसी तरह 75 साल मजीद गुजर जाएंगे। तो इस लड़ाई का नतीजा जो निकलेगा उसमें ये फैसला होगा। अरशद शरीफ का जितनी वीडियो निकलती हैं उसका को फॉलो करता है, वो एक नडर साफ़ी था, और उसकी सहाफ़त में, उसकी वीडियो में जितने भी आप देखें तहकीक से वो बात करता है। और आज हमें यहाँ बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ कि अरशद शरीफ के बारे में ही, बल्कि ये देखना चाहिए कि उसके पीछे एक बेवा और 4 बच्चे वो पीछे छोड़ के गए। हम सब के लिए एक बहुत बड़ा आदमी है, और हमारा यहाँ से एक मुत्तहिद होकर एक मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट को कि ये जो भी अरशद शरीफ के साथ जिस तरह उसकी डेथ हुई है, मैंने गाड़ी में उसकी जो तस्वीर देखी खून से लदी पर, मैं समझ नहीं पाता कि आया जो मारने वाला है या जिसने मरवाया है कि उसका कितना सख्त दिल होगा। हमने ये देखा कि पूरे अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक एक अपने सहाफ़ी भाई की शहादत पे तमाम सहाफ़ी मुत्तहिद हो गए, और एक लीडर ने, क्योंकि ये मजलिस से हम नाम नहीं लेना चाहते, एक मोहतरमा ने एक ट्वीट किया, और उसकी सबसे पहली मजम्मत जो है मरियम सफदर ने, मरियम नवाज ने उन्होंने ट्वीट किया, और सबसे पहली उसकी मजम्मत जो है करने वालों में सलीम सहाफ़ी, जिनको इमरान खान लिफाफा सहाफ़ी करार देते रहे। तो ये देखिए कि सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं, और ये बात जो आज फ़हीम ने कही, हम जो है ना लीडर को और सहाफ़ी को, अभी मैं भी जज्बाती होता हूँ बहुत सी बातों में, लिखने में और अपनी खबर पेश करने में बहुत मोहतात रहता हूँ, इसलिए कि हमारे लिखे हुए उसी तरीके से जैसे कहा जाता है क़यामत में पकड़े जाएंगे, इसी तरीके से हमारे बोले हुए अल्फाज हमारे वो सब नहीं, मैं सहाफ़ी का इसलिए बता रहा हूँ कि सब गमज़दा है। मोहम्मद मालिक रो रहे हैं, और वो भी रह रहे हैं जिनको खुद मरहूम ने गद्दार करार दिया। हम लोग अपने पास से गैस कर रहे हैं कि फलां इन्वॉल्व होगा या फलां इन्वॉल्व होगा, ये देखें कोई ऐसा शख्स भी इन्वॉल्व हो सकता है जिससे पूरे पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचे। ठीक है, तो अपने पास से जो है हम खुद से ना फैसले करें कि ये इन्वॉल्व है वो इन्वॉल्व है, हमें इंतज़ार करना चाहिए, जो भी कुछ होगा वो सामने आ जाएगा। और बाकी ये है कि उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, ठीक है, उसके अल्लाह ताला उसके जो है वो अहल व अयाल को सबको जमील अता फरमाए, यही हम
तमाम साफ़ी बरदरी से, खुसूसन पाकिस्तान की साफ़ी बरदरी से और तमाम पाकिस्तानियों से अरशद शरीफ की शहादत पे मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। उस वक्त हमारा सबका भाई था और जो गम साफ़ी बरदरी को उनकी शहादत से हुआ है उस गम की कोई तलाफ़ी नहीं कर सकता। आप लोगों ने जैसे इजहार किया, तहकीकात तो होती रहेंगी, सब कुछ होता रहेगा, लेकिन अब हमें इस वक्त तो अरशद शरीफ को हमारी दुआ की ज़रूरत है और मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप लोग एक अदद और कुल शरीफ पढ़ें। قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं। ब्रॉन्क्स ज़ू की सैर को आने वाले हमारे करम फरमा चांदनी चौक के जायके और लज्जत से खूब आशना हैं। चांदनी चौक ब्रॉन्क्स साडा रेस्टोरेंट है, हलाल चांदनी चौक प्लीज आओ, इत्थे तक फूड टेस्ट करो। अरसा दराज से काउंटी में रहने वाले हलाल देसी खानों के शौकीन भी सिर्फ चांदनी चौक रेस्टोरेंट को ही तरजीह देते हैं, इसलिए कि हमारे खाने बिल्कुल घर जैसे होते हैं। 2570 ब्रॉन्क्सवुड एवेन्यू, ब्रॉन्क्स, न्यूयॉर्क 10469। ऑर्डर के लिए मुजफ्फर भाई से रब्ता कीजिए 718-325-5859। चांदनी चौक पर आएं, घर जैसा खाना खाएं।